स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी बाबूराम हुए सख्त। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात की स्पेशल टीम। सड़क पर जहां तहां गाड़ी लगाने वाले पर होगी अब कार्रवाई। एसएसपी बाबूराम ने टीम बनाकर गाड़ियों को लॉक करने का दिया निर्देश। चुनाव को लेकर जिला में शराब माफिया व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीपीएफ की 5 कंपनियां होगी दरभंगा में तैनात। एसएसपी बाबूराम ने दी जानकारी। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मतदाता जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से किया रवाना। स्नातक निर्वाचन विधान परिषद के चुनाव को लेकर गुरुवार को रजनीकांत पाठक ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी पहुंचे दरभंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए गठबंधन उम्मीदवार को जिताने को लेकर की अपील। हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ियारी पंचायत विकास संगठन के द्वारा पंचायत में रामटोल का कमेटी विस्तार को लेकर की गई बैठक। शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी बाबूराम ने विभिन्न चौक चौराहों पर स्पेशल टीम की तैनाती की है, जिसको लेकर गुरुवार को ज्यादातर जगहों पर हल्की जाम से निजात मिली है। पिछले एक सप्ताह से जाम से निजात दिलाने को लेकर पुलिस लगातार कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाई हुई है, लेकिन बावजूद चेकिंग अभियान के दौरान देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर एसएसपी बाबूराम अब सख्त हो चुके हैं। उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों पर स्पेशल टीम की तैनाती कर दी है, जिसके बाद गुरुवार को ज्यादातर जगहों पर हल्की जाम से निजात जरूर देखने को मिली है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी जाम से निजात दिलाने के लिए वाहन चेकिंग, मास चेकिंग और ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में भीड़ अचानक आ जाने से पुलिस को काफ़ी परेशानी होती है जाम से निजात दिलाने को लेकर। तो इसको लेकर एसएसपी बाबूराम सख्त हुए हैं और कई स्पेशल टीम विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद से हल्की निजात गुरुवार को देखने को मिला है। सड़क पर इधर उधर गाड़ी लगाने वालों की अब खैर नहीं। एसएसपी बाबूराम ने टीम बनाकर एसी गाड़ियों को लॉक लगाकर जब्त करने व फाइन काटने का सख्त निर्देश दिया है। इसको लेकर पुलिस विभाग की ओर से 100 नए लॉक खरीदने का निर्देश दिया गया है। सड़क व चौक चौराहों पर गाड़ी लगाने वालों की अब खैर नहीं। इसको लेकर एसएसपी बाबूराम सख्त हुए हैं। उन्होंने इसके लेकर टीम भी बनाई है और खासकर वैसी गाड़ियां जो यत्र तत्र लगे होते हैं, दुकान के आगे लगाए होते हैं, उन पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है और खास तौर पर बाइक भी जब्त किया जाएगा। इसको लेकर 100 नए लॉक भी पुलिस प्रशासन के द्वारा खरीदा जा रहा है और इसके बाद यह लॉक लगा दिया जाएगा। जो भी गाड़ी यत्र तत्र या फिर जाम वाली स्थिति जगह पर लगी रहेगी, तो इसको लेकर बड़ी खबर है। एसएसपी बाबूराम ने बड़ी कार्रवाई की है और टीम का गठन कर दिया है और जहां तहां गाड़ी लगाने वाले की अब खैर नहीं होगी। एसएसपी बाबूराम लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। लगातार जाम की समस्या की शिकायत उन्हें आ रही है, जिसके बाद वो कई गंभीर ठोस निर्णय लिए हैं और एसएसपी बाबूराम इस पर खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस टीम का गठन किया है, खास तौर पर बेता चौक, लहरियासराय, दरभंगा, बेनीपुर, इन सब जगहों पर पुलिस की खासा नजर रहेगी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट।
चुनाव के मद्देनजर जिला से शराब माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सीपीएफ में 5 कंपनी तैनात किए जा रहे हैं। इसको लेकर एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्षों को अपराधियों व शराब माफियाओं की सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनाव के मद्देनजर जिला में शराब माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीपीएफ की 5 कंपनियां जिला में तैनात की जा रही है। इसको लेकर बाबू राम एसएसपी जो कि दरभंगा के हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि जिला में 5 कंपनी जो कि सीपीएफ के होंगे, खास तौर पर शराब माफियाओं और अपराधियों पर नजर रखेंगे। इसको लेकर गठन किया गया है और टीम जल्द ही दरभंगा पहुंचेगी और उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि लंबित आपराधिक मामलों और शराब माफियाओं की सूची पहले से ही उपलब्ध करा लिया जाए ताकि उनके आते ही उन्हें वह सूची दे दिया जाए और ताकि कार्रवाई करने में आसानी हो और जल्द से जल्द शराब माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मतदाता जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से रवाना किया। जिले में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से दरभंगा के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर व विभिन्न जगहों पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना जागरूकता रथ खासकर उन क्षेत्रों में भ्रमण कर वोटरों को मतदान प्रति जागरूक करेगा जिन क्षेत्रों में गत चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा। दरअसल दरभंगा जिले में 2 चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर स्वीप के माध्यम से विधानसभा वार जिला स्तर एवं बूथ लेवल पर स्वीप गतिविधि आयोजन करने को लेकर निर्धारित तिथि किया गया है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को विधानसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए समाहरणालय परिसर से जिले के 10 विधानसभा के लिए एक मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत आम मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधानसभा सभा रूट चार्ट के अनुसार जागरूकता रन क्षेत्र में भ्रमण करेगा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जिले में आम मतदाताओं की अपील किया गया है कि 3 और 7 नवंबर को अपना मतदान अवश्य करें। 3 नवंबर और 7 नवंबर को 10 विधानसभा में दरभंगा में निर्वाचन होगा। 2015 में 44% का मतदान की प्रतिशत, 2019 में हम लोग 58% तक पहुंचाए। महिलाओं को प्रतिशत केवल 51% था 2015 में, उसको 63% तक पहुंचाया गया। इस बार हमारा उम्मीद है कि 58% जो ओवरऑल एवरेज है हमारा, बढ़ कर कम से कम 70% वोटिंग हो। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कोविड के लिए बूथ पर जो भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनर के बाद या मार्कर्स लगा करके क्यू लगाने के बाद या सैनिटाइज़र का यूज़ करने के बाद, कोविड पॉजिटिव या तापमान जिसका ज़्यादा रहता है उनको लास्ट 1 घंटे में वोटिंग कराना है। इस प्रकार नया गाइडलाइन जो आया हुआ है उसको भी लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वीप कोषण हमारा काम कर रही है। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मतदान केंद्र बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स सारे चीज़ें वहाँ रहेंगे और वोटर को भी ग्लव्स दिए जाएंगे। सभी लोग केवल मास्क पहन करके आना होगा या कोई भी फेस कवर गमछा लगा करके आना होगा। इस पर ध्यान देना होगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। स्नातक निर्वाचन विधान पार्षद के चुनाव को लेकर गुरुवार को रजनीकांत पाठक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रख्यात समाज सेवी रजनीकांत पाठक ने गुरुवार को दरभंगा उपायुक्त कार्यालय में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। बताते चले कि रजनीकांत पाठक गुरुवार की सुबह अपने बेगूसराय के बखरी स्थित घर से पहले अपने
कुल देवता की पूजा अर्चना की और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर अपने समर्थकों संग दरभंगा पहुंचे। रजनीकांत पाठक मिथिला के पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता पाग दुपट्टा पहनकर मिथिला की भूमि दरभंगा पहुंचे और अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि रजनीकांत पाठक एक प्रख्यात समाजसेवी हैं और कोरोना की विपदा हो चाहे बाढ़ का कहर, हर समय वे पीड़ितों के बीच खड़े रहे, उन्हें राशन पानी जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराते रहे। रजनीकांत पाठक राजनीति से इतर सामाजिक कार्यों के लिए वह जाने जाते हैं। रजनीकांत पाठक को मिथिला स्टूडेंट यूनियन सहित कई सामाजिक संगठनों का भरपूर साथ मिला है और वे लगातार दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर के निवासियों के बीच हर समय खड़े रहे हैं। मैं रजनीकांत पाठक हूँ। किसी को ये एहसास नहीं हो कि हमने एमएलसी चुना है। जैसे ही राजनेता और एमएलसी की भावना प्रकट होगा तो अहंग आ जाता है। लोग तो देख ही रहे हैं, परिवार दर परिवार हो रहा है। मैं एक बार और बताता हूँ, मेरे पक्ष में परिणाम आएगा तो सर्किट हाउस आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक सेवक की भूमिका में प्रखंड स्तर पर जाऊंगा और काम करता भी हूँ और दामाद भी हूँ। हिमालय का किनारे और गंगा का फासला है। आज वो कितना अच्छा सुखद है और जो जवाबदेही मिला। मैं जब भी दाम्पत्य जीवन में आया तो दरभंगा मेरी ससुराल है, आपको पता है पूर्व से। आज मैं चाहता हूं कि हमको संपूर्ण मिथिला के लोग एक सेवक के रूप में चुने ताकि हम काम करके दिखाएं। यही पूरा मिथिलांचल का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी ने स्थानीय भरत्ता में स्थित कहना विवाह भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उम्मीदवार सुरेश राय तथा दिलीप चौधरी भी मौजूद रहे। मंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने संयुक्त रूप से ये उम्मीदवार बनाने का काम आभार व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भाई CLG मिनिस्टर हाजी का इस अवसर पर आकर उनकी हौसला अफजाई उन्होंने जो की है उसके प्रति भी मैं तमाम यहाँ उपस्थित भाजपा परिवार के एनडीए परिवार के लोगों का का बहुत ऐतिहासिक एक स्ट्राइक रहा और हम लोग काफ़ी परेशान थे। हमने सुशील कुमार मोदी जी से बात की वित्त के प्रबंधन के ऊपर महारत हासिल प्रशासनिक ये जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक और वित्तीय सुशील कुमार मोदी जी, ये दोनों ऐसा अनुनाश्रय संबंध है एनडीए का जो काफ़ी बिहार को प्रगति की ओर ले जाए। चाहे वो शिक्षक का समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, अस्पतालों की हो, बुद्धिजीवियों की हो, जितनी भी समस्याएं हैं, ये दो जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो बिहार को अपने मुकाम पर और देश में कौन कहे विदेशों में भी चर्चा होती है। जो 7 निश्चय अभी तुरंत दोनों आदमी ने फिर एक निश्चय किया कि 7 निश्चय हर खेत को पानी देंगे। किसान भी ग्रेजुएट होते हैं और बहुत पढ़े लिखे आजकल लोग किसान की तरफ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर खेत में बिजली पहुंचाने का काम किया। ये इन लोगों की जोड़ी इतनी सबल है और इतनी मजबूत है कि बिहार की प्रगति आज से उत्तर प्रदेश में झलकती है, देश के अंदर एक चर्चा का विषय हो। हमारे बड़े भाई हैं, इनका नल जल योजना बहुत तरह के बात बोलते हैं, लेकिन इसका कोई भी काम लोग जब करता है उसका फल मिलता है। आज मैं जहाँ भी इस 4 जिला में घूमा हूँ, गली गली भी बन के तैयार है। कुछ तकनीकी कारण है, इससे सब जगह शुरू नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा सारे जगह ये योजना सफल होगा। हनुमाननगर गोडियारी पंचायत विकास संगठन के द्वारा पंचायत के रामटोल का कमेटी विस्तार किया गया।
हनुमाननगर प्रखंड के गोरियारी पंचायत विकास संगठन के द्वारा पंचायत के रामटोल का कमेटी विस्तार किया गया। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष के रूप में कुलदीप कुमार दास, उपाध्यक्ष दीप कुमार राम, महासचिव विजय राम, सचिव महत्य दास, कोषाध्यक्ष राम प्रसाद, सेक्रेटरी जितेंद्र राम सहित नए नियुक्त प्रभारियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे कार्य का। और इस मौके पर अध्यक्ष विक्रम सिंह, उपाध्यक्ष बबलू बाबू, समाज सेवी मनु सिंह, विक्की सहनी, राहुल सहनी, विशाल सिंह, मिट्ठू सहनी, पप्पू महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिले के लहरियासराय स्थित पेंशनर एसोसिएशन कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष राम स्वार्थ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य के सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भवन मुहैया कराया जाए, जिससे वरिष्ठ नागरिक बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। वहीं सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5,000 रुपये पेंशन के साथ मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई जाए। वहीं पेंशनर एसोसिएशन के जिला मंत्री नरेंद्र मंडल ने बताया कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या 80 वर्ष के ऊपर के हैं, उनके लिए इस चुनाव में घर पर ही बैलेट पेपर की व्यवस्था कराई जाए। बैठक की शुरुआती दौर में ही सभी वरिष्ठ नागरिकों को गमछा और मास्क से सम्मानित किया जाए। मौके पर पेंशनर एसोसिएशन के उपेंद्र राय, पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह, सुरेश राम, योगेंद्र यादव, गोपाल नारायण झा, विद्यानाथ मिश्र, विमल कुमार झा, प्रमोद नारायण चौधरी, श्रीमती बीना पांडे, श्रीमती महेश्वरी देवी, रामानंद झा, नागेंद्र मिश्र, नरेंद्र मंडल सहित कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। अपन वोट के मत के प्रयोग करूँ जैसे कि सरकार बनत। दूसरा मांग हमारी ये है कि ये वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं या 60 वर्ष से ऊपर हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनका बैलेट पेपर उनके घर पर ही दिया जाए। दूसरी मांग है कि वरिष्ठ भवन बनाई जाए। आज वरिष्ठ भवन होता तो हम लोग उसी बैठ करके सारी बात करके दूसरे जगह नहीं जाते। इन्हीं मांग और सभी को कम से कम 5,000 मिले। ये तो हम लोग फिर दिसंबर में नवंबर में सरकार बन जाएगी तो उस समय इस बात को रखेंगे। लेकिन अभी हम मुख्य मुद्दा है कि सभी साथी, सभी लोग जो मत का अपना प्रयोग करें जिससे कि सरकार बने। दिवस के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सभी पेंशनरों, सभी वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाए और उसके अलावा जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन मुहैया कराया जाए उन्हें। और सभी वरिष्ठ नागरिक को न्यूनतम 5,000 रुपया पेंशन की व्यवस्था हो। आज जो वरिष्ठ नागरिक जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें इस इलेक्शन के अवसर पर उनके घर पर मत पत्र उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसके अलावे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम मुद्दा है हर जिले में, और बार बार हमने इस डिमांड को रखा है कि हर जिले में वरिष्ठ नागरिक भवन का व्यवस्था हो। हम दरभंगा जिले में भी इसकी मांग कर रहे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिनव सिंह की रिपोर्ट। ये आज नामांकन किए हैं, किस क्षेत्र से किए हैं? जी, बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा के लिए आज नामांकन किया गया। ये नामांकन पूरे दरभंगा के पूरे मिथिला इलाके के, मिथिला प्रक्षेत्र के चारों जिला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय के उन स्नातक मतदाताओं की पीड़ा, उनका दर्द, उनकी आवाज़ जो आज तक तहखाने में बंद रही है, जिस आवाज़ को आज तक
चुरा करके, उसका अपहरण करके केवल विधान पार्षद बनने का एक चोर दरवाजा बनाया जाता रहा है। इसलिए इस बार की लड़ाई स्नातक मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई, स्नातक मतदाताओं के आवाज़ की लड़ाई, और ये प्रश्न स्नातक मतदाताओं की ओर से पूरे चारों जिला के तमाम लोगों से, बिहार सरकार से और भारत सरकार से है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है तो स्नातकों से दूर क्यों हुआ गुमनाम स्नातक अपने निर्वाचन क्षेत्र से। 45 वर्षों में विधान परिषद में स्नातक आज तक एजेंडा नहीं बना। वो स्नातक जो हमारी शिक्षा संरचना की केंद्रीय योग्यता है, वो स्नातक जो IAS IPS की कुर्सी पैदा करता, वो स्नातक जो चीफ सेक्रेटरी तक की कुर्सी को पैदा करता, आज वही स्नातक खेतों में कुदाल चलाने के लिए बाध्य क्यों है? आज वही स्नातक सड़कों पर फल अंडा बेचने के लिए बाध्य क्यों है? आज वही स्नातक खेत खलिहानों में सड़कों पर बेरोजगार बनकर भटकने के लिए मजबूर क्यों है? इसलिए लड़ाई विधान पार्षद बनने और बनाने की नहीं, लड़ाई दरभंगा मिथिलांचल इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मूल लड़ाई स्नातक अधिकार और स्नातक आवाज की लड़ाई है। और इसीलिए आज उसी लड़ाई और इसी चुनौती को, स्नातकों की चुनौती को जनता के बीच और शासक वर्ग के उस गलत मंसूबों को बेनकाब करने के लिए आज हमने नामांकन किया है। स्नातकों की लड़ाई स्नातकों के एजेंडे पर होगी, विधान परिषद बनने के एजेंडे पर स्नातकों की लड़ाई नहीं होगी। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी में एक दुकानदार के यहां रंगदारी मांगने आए बदमाशों ने की फायरिंग। पुराना वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा में